हौसला बुलंद हो तो ज़िंदगी संवर जाती है। रागिनी एक काम वाली साधारण सी औरत थी जो घर चलाने के लिए और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए घर घर काम करती थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी छोटी सी कुटिया का काम निपटाकर बेटी को स्कूल छोड़कर बड़े घरों में काम करने निकल जाती थी। 2-4 घरों में बर्तन, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, कपड़े धोना सब करती थी। तब कहीं जाकर महीने में 7 से 8 हज़ार रुपये कमा लेती थी, जिसमें से बेटी की पढ़ाई और अच्छी शिक्षा का पैसा अलग कर लेती थी। क्योंकि उसका पति रामू शराब पीकर पैसे छीन लेता था, मारता पीटता भी था कभी कभार, लेकिन रागिनी कुछ नहीं करती थी, बस चुपचाप सहन कर लेती थी। जिस रात रागिनी पर उसका पति हाथ उठाता तो वो अगले दिन अपने जख्म को छुपाकर या कुछ न कुछ बहाना मार देती कि वो गिर गई, फिसल गई वगैरह वगैरह। पर फ्लैट 404 वाली मेमसाब सुजाता जानती थी कि रागिनी झूठ बोल रही है। वो डरती है आवाज़ उठाने से, क्योंकि छोटे वर्ग के लोग में पति के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है। सुजाता एक एनजीओ में काम करती है जो औरतों के खिलाफ हो रहे जुल्म के लिए आवाज़ उठाती है, हौसला बढ़ाते हैं ताकि कोई भी औरत गलत का साथ ना दे और अपने साथ गलत ना होने दे। सुजाता हमेशा समझाती थी, रागिनी तुम अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ, बाकी सब हम देख लेंगे। तुम्हें रहने का स्थान भी मिलेगा और एक बेहतर ज़िंदगी भी मिलेगी। यूँ कब तक अपनी बेटी के साथ उस दरिंदगी में जीती रहोगी? तुम्हारी बेटी के कोमल मन पर क्या असर पड़ता होगा, कभी सोचा भी है? कैसे उसे मजबूत बना पाओगी अगर खुद कमज़ोर बनी रहोगी? एक दिन रागिनी के पति ने छुपाए हुए पैसे हड़पने की कोशिश करी और उसे पीटा भी खूब। ये रागिनी के मन पर आघात हुआ था। बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़े पैसे सब चले गए थे और फीस भरने को भी नहीं बचे थे। रागिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मेमसाब से बात करके अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और उनकी मदद से एक सुरक्षित आश्रय भी मिला, जहां रागिनी अपनी बेटी के साथ अच्छी ज़िंदगी के लिए रहने लग गई थी। रागिनी काम पर वापस आ गई थी तो बेटी पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत कर रही थी। रागिनी की बेटी बहुत अच्छे नंबरों से इंटर पास हुई थी। आगे की उच्च शिक्षा के लिए रागिनी के पास रुपए नहीं थे। तब सुजाता जी ने उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए एनजीओ द्वारा ही मदद करी और बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला मिला। रागिनी की बेटी जब पढ़ लिख कर एक अफसर बन गई थी, रागिनी ने सुजाता मेमसाब को बहुत शुक्रिया किया, क्योंकि उनकी मदद से ही उसकी और बेटी की ज़िंदगी संवर गई थी। रागिनी की आंखों से आंसू छलक आए। रागिनी, अगर तुम हौसला नहीं दिखाती उस दिन पति के खिलाफ जाकर, तो ये मुकाम हासिल करना मुश्किल होता। सब तुमने किया है, जो भी किया है। अब तुम दोनों एक बेहतर खूबसूरत ज़िंदगी जियो। रागिनी का काम छुड़वाकर उसकी बेटी अपने साथ ले गई, आराम और सुख की ज़िंदगी जीने। अगर हम हिम्मत करके हौसला रखें खुद पर, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, उसे संवार सकते हैं। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों।
चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।